स्वागत है दोस्तों हमारी इस YouTube चैनल में, जिसमें आज हम आपको बताएंगे भूतिया महल की कहानी। कहानी स्टार्ट होती है। एक बार की बात है जब चंदापुर में 5 लड़कों का ग्रुप विदेश में पढ़ाई करने के बाद वापस अपने गांव चंदापुर आए। वह 5 लड़के आपस में पड़ोसी थे और बहुत अच्छे दोस्त भी थे। वह नौजवान लड़के भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन उनके गांव चंदापुर का इतिहास बहुत कुछ और ही कहानी बयां करता था। कहा जाता था कि उनके गांव में 500 साल पुरानी भूतिया महल थी, जिसमें एक राजा राज करता था। और एक दिन अचानक से उस महल में आग लग जाने के कारण राजा और उसका पूरा परिवार वालों की मृत्यु हो गई थी। और कहा जाता है कि आज भी उनकी आत्मा इसी महल में भटकती रहती है। गांव के सभी लोग महल के आसपास जाने से डरते थे। गांव वाले ये भी बताते हैं कि जो भी उस महल में गया वह आज तक वापस नहीं आया। और वही 5 लड़के बचपन में महल के बारे में भूतिया कहानी सुन के बड़े हुए थे, लेकिन विदेश में पढ़ाई करने से आने के बाद उनका सारा डर खत्म हो चुका था। वह सब भूत प्रेत में नहीं मानते थे। उन 5 लड़कों का नाम था राजू, चंदन, हरिया, रोहित और रघु। उनके घर वालों ने उन सभी को महल के आसपास जाने से मना किया था। कहा जाता है रात में महल के पास जोर जोर से हंसने की आवाज़ें आती थी, तो कभी जोर जोर से रोने की। गांव में आने के बाद सभी दोस्तों ने देखा कि रात होते ही लोग अपने घर चले जाते थे और कोई भी बाहर नहीं निकलता, और सभी सूरज निकलने पे ही बाहर आते थे। एक दिन चोरी से 5 दोस्तों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि वह महल में जाएंगे और देखेंगे वहाँ सच में कोई भूत है या नहीं। वह लोग गांव वालों का भ्रम तोड़ना चाहते थे। फिर सारे दोस्त शहर जाते हैं और वहाँ से कैमरा, माइक्रोफोन आदि और सारी चीज़ें लाते हैं। वह महल गांव के बीचों बीच स्थित था। दिन में जाना वहाँ संभव नहीं था, क्योंकि वहाँ चौकीदारों का पहरा होता है, परंतु रात होने के बाद चौकीदार भी वहाँ से चले जाते हैं। गांव में आए हुए उन्हें सिर्फ 10 ही दिन हुए थे और उन दोस्तों ने भूतिया महल में जाने की तैयारी कर ली। सभी दोस्तों ने सोमवार को रात में जाने की तैयारी कर ली थी, और गांव में किसी को खबर नहीं थी कि उस महल में कोई जाने वाला है। फिर वह दिन आ गया जब वह सब महल में जाने वाले थे। रात को 5 बजे वह सब महल के पास मिलते हैं। महल देखने में बहुत ही ज़्यादा भयानक और डरावना लग रहा था। रात में महल को देखते ही राजू के पसीने छूटने लगे। अब वह लोग भी थोड़ा थोड़ा डरने लगे थे, लेकिन उन्हें गांव वालों का अंधविश्वास खत्म करना था, इसलिए उन्हें वहां जाना था। जैसे ही वे महल के दरवाजे पर पहुंचे तो देखते हैं कि महल का बड़ा सा दरवाज़ा तंत्रों मंत्रों से ताला लगा के बंद किया गया था। फिर वह लोग परेशान हो गए कि अब अंदर कैसे जाएं। वह लोग महल के पास घूमने लगे कि ताकि कोई रास्ता मिल जाए ताकि वह इससे जा सके। लेकिन अचानक से एक जोर से पत्थर से खिड़की से तोड़ते हुए महल से बाहर निकलता है। यह देख के वे सब बहुत डर जाते हैं, लेकिन फिर महल की खिड़की अपने आप ही टूटने लगती है। फिर वह लोग खिड़की के रास्ते महल के अंदर जाते हैं। महल के अंदर से देखने में एकदम सुनसान वीरान लग रहा था। महल में अंदर जाने के कुछ मिनट बाद एक कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुलता है, और उस कमरे में बहुत सी तेज रोशनी आ रही थी। यह सब देखने के बाद राजू ने बोला कि हम सब महल में से भाग चलते हैं, लेकिन बाकी 4 लोगों को यह दिलचस्पी थी कि वाकई महल के अंदर कोई भूत है कि उन्हें कोई बेवकूफ़ बना रहा है। लेकिन राजू के मन में इतना डर हावी हो चुका था कि वह महल छोड़कर भाग जाता है, लेकिन बाकी 4 लोग महल के अंदर ही रहते हैं। फिर वह लोग 2-2 के ग्रुप में बढ़ जाते हैं और महल के अंदर घूमने लगते हैं। चंदन और रघु एक साथ और हरिया और रोहित एक साथ। महल के और अंदर जाने के बाद रघु और चंदन को दीवार पे एक परछाई दिखाई देती है, और वह देखते हैं कि उस जगह कोई दिखाई नहीं देता। वह लोग अपने कैमरा से शूट कर रहे होते हैं कि अचानक महल के 10वीं मंजिल से रोहित और हरिया के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन हरिया और रोहित तो नीचे वाले कमरे में थे। फिर रघु और चंदन धीरे से सीढ़ी चढ़कर
अंदर जाते हैं और देखती हैं कि वहाँ कोई नहीं होता। फिर अचानक एक कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुलता है और वहाँ से रोने की आवाज़ आने लगती है। फिर रघु और चंदन वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ उस कमरे में एक लड़की लाल साड़ी में खिड़की की तरफ मुंह करके ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। यह देखकर उनके मन में डर बढ़ता गया। फिर चंदन धीरे धीरे से उस लड़की की तरफ आगे बढ़ता है और एकदम करीब पहुंच जाता है और वह लड़की अचानक से पलटती है तो उसका चेहरा देख के चंदन को वहीं दिल का दौरा पड़ जाने के कारण मौत हो जाती है। और रघु देखता है कि उस लड़की का चेहरा पूरी तरह जला हुआ होता है और उसका आधा चेहरा गायब होता है। यह देख के रघु के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वह बहुत ज़ोर से चिल्लाते हुए भागता है और अंधेरों में सीढ़ी से गिरने के कारण उसकी मौत हो जाती है। कुछ दिन बाद रोहित और हरिया की लाश भी महल के पास से मिलती है। लेकिन इन सब के बीच हैरानी वाली बात थी कि जो राजू जो पहले से ही महल से भाग चुका था उसकी लाश गांव के तालाब से मिलती है। लेकिन आज तक लोगों को यह पता नहीं लग पाया है कि वह महल भूतिया है या नहीं। लेकिन वहाँ के लोग आज भी मानते हैं कि उस महल में आत्मा का वास है।